हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग, जैसा आपको पता है कि कल से ही हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्शन वाले क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी को चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इलेक्शन वाले क्वेश्चंस को। यहां पर मैं आपको ये क्वेश्चन समझाना चाह रहा था। कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नंबर तक के क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, शिवा भाई। अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास, और इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से कल की क्लास में जैसे आपको कहा गया था, याद रखना, ध्यान से सुनना, अच्छे से इस चीज को आप लोग समझ लेना कि अपने पास एक तो जीतने वाला उम्मीदवार प्राप्त करेगा टोटल वोट का, और कभी कभार अपने पास जीतने वाला उम्मीदवार करेगा या तो डाले गए का या वैलिड का। तो आपको ये लाइन बड़ी ध्यान से पढ़नी है कि जीतने वाला उम्मीदवार टोटल वोट का प्राप्त कर रहा है या वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है या डाले गए मतों का प्राप्त कर रहा है। तो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60%। तो बच्चे क्या सोचते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? डाले गए मतों का अगर 60% अपने पास होगा तो जो डाले गए मत हैं, पोल्ड वोट है, उसी को वो 100 मान लेता है। एक तो टोटल 100 मान के भी कल मैंने आपको करवाया था, लेकिन ऐसे सोचने के बजाय, क्योंकि टोटल अगर आप लोग 100 मान लेते हो, जैसे इस क्वेश्चन को मैं छोटा करता हूं, ये भी मैं एक बार समझा देता हूं वापस से आप लोगों को। यहां पर इस प्रकार से अगर है, पोल्ड वोट अगर आप लोग 100 मानते हो तो एक विनर कैंडिडेट के वोट होंगे 60% और दूसरे लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो कितने परसेंट होंगे? तो आप बोलोगे सर 40% होंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 360 से जीत गया है 360 से। 360 जो वैल्यू है वो 20 की है। डिफरेंस के नीचे डिफरेंस हम लोग लिखेंगे और इनटू जैसे ही 100 से करोगे तो ये ध्यान रखना टोटल वोट नहीं आएंगे, ये पोल्ड वोट आएंगे, जो कि इंग्लिश में यही पूछ रहा है कि फाइंड द पोल्ड वोट्स। तो पोल्ड वोट पूछे तो अपना आंसर ये आ जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के अनुसार। लेकिन कभी भी अगर हम लोगों से टोटल वोट अगर फाइंड आउट वो करवाता है, कुल मतों की संख्या अगर ज्ञात करनी है, टोटल वोट्स अगर फाइंड आउट करने हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि इससे पहले 10% वोट डाले नहीं गए थे तो या तो इसको 100 मान लो, और 10% डाले नहीं गए तो ये कितना बचा? 90। तो ये वैल्यू अपने पास 90 की और गुना कर देंगे 100 से। या 10% का हम लोग क्या करते हैं, दूसरा तरीका 100 नहीं मानना चाहते तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10। तो यहां पर मानेंगे हम लोग टोटल 10 वोट थे, एक यहां पर डाला नहीं गया तो वोट कितने बचे? 9। तो ये वैल्यू है अपने पास 9 की, और इनटू कर देंगे हम लोग 10 से। इस टाइप की चीजें कल की क्लास में हम लोग समझ रहे थे। 18 गुना 2 36 और आंसर आ गया था 2000। ये अपना आंसर था। हाँ और ना बताइए, क्या आपको याद है क्या? हेमंत हो जाएगा भाई। ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सभी लोग सीखने की कोशिश करना कि मैं यहां पर आपको क्या समझा रहा हूं। इसको मैं करता हूं छोटा, और मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चंस तो बहुत सारे टाइप के बनेंगे छोटे छोटे, लेकिन यहां पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन दो मेन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें एक में तो प्राप्त कर रहा है वो वैलिड वोट का जीतने वाला उम्मीदवार, और एक प्राप्त कर रहा है वो टोटल वोट का। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन में मेरी तरफ से आपके लिए बनाता हूं और उसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अपने पास यहां पर वो कहेगा 10% वोट जो है वो तो अपने पास इनवैलिड हो गए, 10% वोट तो अपने पास डाले नहीं गए, फिर जो बचे उसमें से 10% वोट इनवैलिड हो गए। यहां पर 10% वोट डाले नहीं गए, 10% वोट इनवैलिड हो गए, और अपने पास विनर कैंडिडेट गेट्स 51% वोट ऑफ टोटल वोट। यहां पर उसने क्या किया, जीतने वाले उम्मीदवार ने 51% ऑफ वैलिड वोट एंड इलेक्टेड बाय 7290। जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल वोट का, टोटल का नहीं, वैलिड वोट का प्राप्त किया 51%, और अपने पास यहां पर जीत गया है 7290। ये लीजिए। तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, नहीं भी है तो हो जाएगी रोक की भाई, फाइल अपलोड नहीं हुई, क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। कौन सी मैंने फाइल कंप्लीट करवा दी, पहले मैं करवाता हूं फिर अपलोड हो जाती है। अभी इतनी चिंता फाइल के लिए क्यों है? सीखने के लिए तो कभी नहीं होती आपको।
इतनी चिंता कि मैं सीखूं सीखूं सीखूं। पहले सीखिए आप लोग, उसके बाद फाइल भी अपलोड हो जाएगी, लेकिन इस चीज को सीखो तो सही कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको। फाइल की ज्यादा चिंता रहती है, जबकि मैं फाइल का रख के करूंगा क्या, वो आपके लिए ही है, मैं अपलोड कर दूंगा टाइम टू टाइम। लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान दो सभी लोग कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। यहां पर दो टाइप के, बार बार 3 बार बता चुका हूं, 3 बार नहीं 10 बार बता चुका हूं कि दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कुछ बच्चों पर, जो, और मेरा यकीन वो कभी नहीं तोड़ते, कि उसके बाद भी उनको नहीं पता लगेगा कि सर बोल क्या रहे हैं। यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जब भी 10% डाले नहीं गए, 10% इनवैलिड हो गए, तो यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो इस टाइप का बनता है जिसमें जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है, और एक टोटल का। तो पहले मैं वैलिड वाले क्वेश्चंस ले रहा हूं, फिर मैं टोटल वाले क्वेश्चंस लूंगा कि किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो चीज हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि जो टोटल वोट है, पहला तरीका क्वेश्चन को सोचने का, जो टोटल वोट है वो अपने पास 100 है, 10% वोट डाले नहीं गए, तो मुझे बताइए 10 वोट नहीं डाले गए तो पोल्ड वोट क्या 90 ही बचे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, पोल्ड वोट जो है वो 90 बचे। इसका 10% डाले गए मतों का 10% इन 9 वोट इनवैलिड हो गए, तो बताओ वैलिड वोट जो बचे वो क्या अपने पास 51 बचा है क्या? आप कहोगे सर 81 बचा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 81 बचा है। अब जीतने वाले उम्मीदवार ने वैलिड वोट का 51%, एक तो अगर वो ये लिखता जीतने वाले उम्मीदवार ने वैलिड की जगह टोटल अगर लिखता तो टोटल वोट 100 है, और 100 का 51% 51 होता, तो इसमें से घटा देते तो दूसरे का बचता अपने पास 30, 81 में से 51 घटा दोगे तो ये बचेगा। लेकिन अब की बात टोटल का नहीं है, यहां पर क्या है अपने पास, टोटल का नहीं है, यहां पर 51% किसका है, तो 51% यहां पर ये जो है वो वैलिड वोट का है। तो वैलिड का 51% करोगे तो विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो तो अपने पास होंगे 81 का 51%, और यहां पर अपने पास लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो होंगे 81 का, फिर अपने पास कितना परसेंट बचा, 49%। ये लीजिए, तो किसका प्राप्त कर रहे हैं, लाइन बड़ी ध्यान से आपको देखनी पड़ेगी। वैलिड का प्राप्त कर रहा है तो वैलिड का 51%, और वैलिड कितना है, वैलिड है 50, 81, 81 का 51%। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम वो यहां पर इसको पॉइंट्स में बदल लेते हैं, इंटू करके पॉइंट्स में बदल लेते हैं, इसको भी पॉइंट्स में बदल लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर रहे हो तो याद रखना यहां पर इनको पॉइंट्स में बदलने के बजाय वो यहां पर क्या करोगे, आपको डिफरेंस ही तो लेना है। तो यहां पर 7290 वोट से जीता है 7290, डिफरेंस के नीचे इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो मुझे बताओ क्या 81 का 2% ही आ जाएगा क्या? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 81 का 51 है, ये 81 का 49 है, तो डिफरेंस अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया कि सर ये कैसे लिख दिया, तो 81 का 51/100 में से माइनस कर दो आप लोग 81 का 49/100, तो यहां से अपने पास कॉमन क्या आ जाएगा, 81 कॉमन आ जाएगा। तो 51/100 में से अगर 49/100 घटाओगे तो एलसीएम 100 आ गया, तो 81 इंटू अपने पास 2/100, ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए यहाँ पर 2 कैसे लिख दिया, हर चीज मैं समझाते हुए जा रहा हूं। और टोटल वोट अगर पूछ रहा है तो इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। 81 से ये अपने पास कट जाएगा 9 टाइम, और 2 से ये कट जाएगा 45 टाइम, तो आंसर कितना आ गया 45,000। ये अपना आंसर आ गया। पहले मैं वैलिड वाले क्वेश्चंस आपको समझा रहा हूं कि जीतने वाला उम्मीदवार प्राप्त करे वैलिड वोट का, तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। नहीं नहीं, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं भाई। एक वीडियो या तो कल शाम को अपलोड हो गया होगा, या मैं अपलोड कर दूंगा उन बच्चों के लिए जो एडवांस मैथ्स पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, जो मैंने पढ़ाया है वो पूरा कंप्लीट नहीं है, और उस पर मैंने अच्छा भी काफी ज्यादा नहीं पढ़ा रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यूट्यूब से मत देखना, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा सिस्टमेटिक तरीके से 15 पॉइंट। गोपाल उसको 10 मॉर्निंग में 9-10 बजे के बाद कॉल किया करो भाई। देखिए ध्यान से समझना, आप लोग सीखने की कोशिश करना, आप लोग ये चीज अपने पास ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से समझना कि अपने पास यहां पर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, बाद में करते हैं। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिए, ठीक है नारायण, मैं देखता हूं इस चीज को।
अपलोड हो गया ना, बिल्कुल ठीक है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये 100 पलट कर ऊपर जाएगा, जीरो कटा नहीं, 100 पलट कर ऊपर जाएगा तो 45 के बाद 4 जीरो आ जाएंगे। अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी वैलिड वोट का प्राप्त करें तो आप एक काम कर सकते हो, वैलिड वोट को ही यहां पर आप लोग कितना मान लो, वैलिड वोट को ही आप लोग यहां पर 100 मान सकते हो। तो ये 100 अगर मान लोगे तो एक प्राप्त करेगा विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे। जब भी अगर वैलिड का, ये क्वेश्चन ज्यादा ठीक है, इस तरीके से याद रखना, जब वैलिड का प्राप्त करे तो वैलिड को ही आप लोग 100 मान लो, और यहां पर अपने पास लूजर जो होगा ये 51 होगा, और ये जो लूजर अपने पास है ये बताइए कितना है, तो आप कहोगे सर ये 49 है। इसने डिफरेंस का है 7290, ध्यान से समझना, इसने डिफरेंस का है 7290, और यहां पर डिफरेंस के नीचे डिफरेंस दो, और जैसे ही इनटू करोगे 100 से तो अपने पास वैलिड वोट आ जाएंगे। लेकिन हमें तो वैलिड वोट नहीं पूछे, हमें तो टोटल वोट पूछा है। तो टोटल वोट अगर यहां पर पूछा है तो मुझे बताइए कि आप एक काम कर सकते हो क्या, इससे पहले 10% वोट तो इनवैलिड हो गए, तो 10% वोट इनवैलिड हो गए तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। तो ये वैल्यू है अपने पास अगर 10 की है, और एक अगर इनवैलिड हो गया तो ये मान कितने का है, 9 का। तो बट्टे में 9 लिखोगे और गुना करोगे 10 से, तो क्या ये अपने पास पोल्ड वोट आ जाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर पोल्ड वोट पूछता तो अपना आंसर ये होता। इससे पहले एक स्टेप और है, और इससे पहले एक स्टेप क्या है, और वो ये है कि 10% वोट डाले नहीं गए थे, इसका फ्रैक्शन 1/10, तो यहां पर 10 मानते हो तो ये कितना है, 9। तो ये वैल्यू कितने की, 9 की, और गुना कर दोगे 10 से और सोल्व करोगे तो आंसर तो वही आना है, टोटल वोट 45,000। हम लोग उल्टा ऊपर की तरफ हम लोग कैसे जा रहे हैं, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आए कि वैलिड वोट का प्राप्त करें, एक बार मैं फिर समझाता हूं, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया। तो वैलिड वोट को आप लोग 100 मान सकते हो, एक का 51 है तो दूसरे का कितना होगा, 49। डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखोगे 2 और गुना कर दोगे 100 से, तो वैलिड वोट आ जाएंगे। और जैसे ही अपने पास वैलिड वोट आ गए हैं तो अब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। 10% वोट इनवैलिड हो गए थे, तो या तो 100 मान के 90 की वैल्यू है, या फ्रैक्शन अगर आपको पता है तो 1/10, तो यहां पर 10 मान लो, एक अपने पास इनवैलिड हो गया तो बचा कितना, 9। ये अपने पास 9 है, 9 का मान है, 10 का मान निकाल लिया। फिर से उससे पहले 10% वोट इनवैलिड हो गए थे, नहीं डाले नहीं गए थे, तो 10% वोट का 1/10, तो टोटल 10 मानते हो, एक डाला नहीं गया तो डाले गए वोट कितने, 9। ये 9 है और गुना कर दो 10 से। अर्थमेटिक मैथ्स में एक लाइन आप लोग जब तक आप लोग पढ़ो याद रखना, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको लिखते हैं नीचे। जैसे 9 का पोल्ड वोट, यहां तक अपने पास पोल्ड वोट आए थे, ये मान कितने का है, 9 का, और वैल्यू निकालनी है 10 की, तो बट्टे में 9 गुना 10, ऐसे हम लोग सोल्व करते जाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो ये देखिए अपने पास ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना आप लोग सभी लोग कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, कि जैसे अपने पास मान लो ऐसे लिखा हुआ हो कि 10% वोट अपने पास डाले नहीं गए, ध्यान से समझना, 20% जो वोट है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। फिर 16 से 2/3% जो वोट है, 16 एंड 2/3% जो वोट है वो मान लो हवा में उड़ गए। और मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ हो 14 एंड 2/7% जो वोट है वो एक बकरी खा गई वहां पर, ऐसे इतने ऊपर दिए हुए हैं। और फिर हमारे पास कहा है कि विनर कैंडिडेट ने प्राप्त किया है 51% ऑफ वैलिड वोट। अगर ऐसे हम लोगों से बोला जाए, विनर कैंडिडेट गेट 51% ऑफ वैलिड वोट एंड इलेक्टेड बाय 8,000, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया है, विनर कैंडिडेट प्राप्त कर रहा है वैलिड वोट का, तो आप लोग ध्यान रखना, वैलिड वोट को ही आप लोग कितना मान सकते हो, आप कहोगे सर 100 मान सकते हो। एक ने प्राप्त किया 51%, तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा, तो दूसरा 49%। कितने वोट से जीता है, 8,000 से। 8,000 के नीचे आप लोग लिख दो 2 और गुना कर दो 8,000 के नीचे, 8,000 के नीचे आप लोग यहां पर कितना लिख सकते हो, 2, और जैसे ही इंटू करोगे 100 से, तो लास्ट में अपने पास जो बचे वोट, रिमेनिंग वोट है वो आ जाएंगे। इससे पहले मुझे आप लोग एक बात बताइए
कितने वोट बकरी खा गई थी, तो आप कहोगे सर 1/7। तो इसको अगर आप लोग 7 मानते हो, इससे पहले 4 स्टेप हुई है। उल्टा ऊपर की तरफ कैसे जाते हैं वो मैं बताता हूं। 10% ज्यादा ऊपर तो नहीं निकल जाना आपको, लेकिन थोड़ा ऊपर कैसे जाओगे वो चीज मैं आपको बताता हूं। मान लो 4 स्टेप अपने पास हो गए, 16 से 2/3%, और ये अपने पास 14 एंड 2/7%, ये लीजिए। तो इसका फ्रैक्शन अपने पास होता है 1/7। तो यहां पर अगर वोट आप लोग 7 मानते हो, तो ये अपने पास बचे कितने, वैल्यू कितने की है 6 की, तो ये बट्टे में अपने पास 6 आएगा और गुना कर दोगे 7 से, ये लीजिए अपने पास यहां पर एक स्टेप आप लोग ऊपर चले गए हो। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इसका फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/6। तो यहां पर वोट मानोगे 6 और एक वोट हवा में उड़ गया, तो बचे कितने, 5। तो ये जो वैल्यू है वो अपने पास 5 की वैल्यू है और गुना कर देंगे 6 से, तो ये लो यहां पर हम लोग आ गए। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। तो यहां पर आप लोग 5 मानोगे, तो ये एक वोट जो है वो इनवैलिड हो गया, तो बचे कितने, 4। तो ये वैल्यू अपने पास 4 की है और इनटू कर दोगे 5 से, तो एक स्टेप आप लोग और ऊपर चले जाओगे। मान लो 10% अपने पास ये है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 है, तो ऊपर मानोगे 10, तो ये वैल्यू कितने की, 9 की। तो जिसकी वैल्यू होती है उसको नीचे लिखो और इंटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें 100 से नहीं 10 से इंटू करना है, और ये 8000 की जगह आप लोग 9000 मान लीजिए। ये जो 8000 है क्वेश्चन में, ये 9000 दिया हुआ है मान लीजिए। इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या अब तो आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या भाई? तीसरी बार, पिछला क्वेश्चन 2 बार समझाया है, एक क्वेश्चन में और समझा चुका हूं, ये लीजिए। क्या अब तो ठीक है क्या? अब तीसरी बार भी अगर नहीं समझ में आया तो मैं अब क्वेश्चंस में आपको करवाता हूं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन में 3 4 5 बार क्वेश्चन में करवाऊंगा, हो सकता है उसमें समझ में आ जाए आप लोगों को। ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना, 10% वोट इनवैलिड हो गए और उसके बाद यहां पर मान लीजिए 2000 वोट इनवैलिड हो गए। 10% वोट तो डाले नहीं गए, 2000 इनवैलिड हो गए और वैलिड वोट का एक बंदे ने प्राप्त किया 51%। तो याद रखना, वैलिड का अगर प्राप्त करे 51%, तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। और मान लो वो 1400 वोट से जीता है, तो वैलिड का 51%, तो वैलिड को ही आप लोग 100 मानिए। और ये 51% अगर है, एक का 51 होगा तो दूसरे का कितना होगा, 49%। और ये 1400 से जीता है, तो 1400 बट्टे में 2 और गुना करोगे जैसे ही आप लोग 100 से। तो यहां पर मुझे बताइए, क्या ये जो अपने पास 2 से कितनी बार कट जाएगा, तो 2 से अपने पास 7 बार कट जाएगा मान लीजिए। तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, 140 वोट से अगर जीता है, तो क्या अपने पास ये 7000 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया। लेकिन इससे पहले वाली स्टेप अब की बार परसेंटेज में नहीं है। अगर यहां परसेंटेज में होता, जैसे 2000 की जगह यहां पर मान लो परसेंटेज होता 20%, तब तो मैं ऐसे करता कि 1/5, तो ये हम लोग पहले मान लेते हैं 5, नीचे वाली वैल्यू पहले मानते हैं। अगर आप लोग परसेंटेज पढ़कर आए हो तो, परसेंटेज अगर पढ़कर आए हो तो आपको पता लगेगा कि नीचे वाली वैल्यू पहले मानते हैं। रवि कुंतल को ये नहीं पता 2 कैसे आया। रवि कल की क्लास देखिए मेरे भाई आप। तो यहां पर ये 5 की वैल्यू है, तो एक डाला नहीं गया, तो बचा कितना, 4। तो बट्टे 4 और गुना कर देंगे हम लोग 5 से। फिर ये 10% है, तो बट्टे 9 गुना 10, ऐसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं। या हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर अपने पास ये जो है, ये अब की बार परसेंटेज में नहीं देकर ये जो वैल्यू अपने पास रियल वैल्यू दे दी कि 2000 वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। तो क्या मैं इसमें 2000 अगर जोड़ दूं, तो क्या 9000 अपने पास आ जाएगा? वो क्या डाले गए मत आ जाएंगे क्या? और ये 10% अपने पास पोल्ड वोट आ गए, तो यहां पर 10 है, तो एक परसेंटेज में और एक रियल वैल्यू भी वो दे सकता है। 9 गुना कर देंगे 10 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 10,000। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज की जगह रियल वैल्यू भी दे सकता है, ये बात समझना आप लोग।
चलो क्वेश्चन नंबर 13 करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए। In an election, two candidates have participated. 10% of total vote did not cast their votes. Of the polled votes, 10% are declared as invalid. If winner got 70% of valid vote. ये लाइन बड़ी ध्यान से समझनी है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 70%। तो आप लोग क्या करोगे, वैलिड वोट को ही एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो आज मैं काउंट कर रहा हूं, ये चीज मैं आपको पांचवी बार अब बता रहा हूं। 2 बार पहले क्वेश्चन में, 1 बार तीसरे क्वेश्चन में, 1 बार चौथे क्वेश्चन में। तो ये अब मैं आपको पांचवी बार बता रहा हूं। हो सकता है कि आपके समझ में आए ये चीज अब। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोग वैलिड वोट को आप लोग यहां पर कितना मान सकते हो, 100 मान लीजिए। एक कैंडिडेट ने प्राप्त किया है, यहां पर विनर कैंडिडेट जो है वो 70% अगर प्राप्त कर रहा है, तो फिर लूजर कैंडिडेट जो प्राप्त करेगा वो 30%। बस ये लाइन ध्यान से पढ़नी है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का प्राप्त किया है या अपने पास यहां पर टोटल वोट का प्राप्त किया है। ये कह रहा है कि 7290 वोट से जीत गया, तो 7290 वैल्यू कितने की है, डिफरेंस के नीचे हम लोग डिफरेंस लिखते हैं, वैल्यू है 40 की। और जैसे ही इंटू करोगे 100 से, तो क्या अपने पास वैलिड वोट आ जाएंगे क्या। और कभी कभार क्वेश्चन में हम लोगों से वैलिड वोट ही पूछता है, और वैलिड वोट पूछता है तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले 2 स्टेप हुई हैं, ऊपर की तरफ जाना है, हम लोग यहां पर हैं। या तो आप लोग उल्टा सोच लो, जिस बच्चे के अभी तक नहीं समझ में आ रहा है भाई, तो या तो ऐसे सोच लो कि यहां पर 100 वोट हैं, 100 में से 10% नहीं डालेंगे तो 100 का 10% कितना होता है, 10, तो बचे कितने, 90। 90 का 10% कितना होगा, 9, तो बचे कितने, 81। तो ये मान है अपने पास 81 का, और इंटू कर दो आप लोग 100 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। या तो आप लोग ऐसे सोच लीजिए, या ऐसे एक साथ 100 नहीं मानना चाहते, क्योंकि ये पॉइंट्स वगैरह में भी आ सकता है। यहां पर अगर 11% 12% होता तो, या 14 and 2/7 होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में सोचते हैं कि 10% यहां पर अगर है, और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। पहली क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं, अगर जो बच्चा पढ़ता है साथ साथ, तो उसको ये चीज पता होगी कि नीचे वाली संख्या को हम लोग पहले मान लेते हैं, और एक वोट इनवैलिड अगर हो गया तो मुझे बताओ ये वैल्यू कितने की है, 9 की। तो बट्टे में जिसकी वैल्यू होती है उसको नीचे, क्योंकि इसका मान है, और ऊपर वाले का मान किसका चाहिए, 10 का, तो इंटू कर दो 10 से। अगले स्टेप में मुझे बताइए, फिर से इसका फ्रैक्शन है 1/10, तो ये 10 का मान है, और एक अगर डाला नहीं गया वहां पर, तो बचे कितने, 9, तो 9 गुना 10। इससे भी वही आना है, इसको इंटू करोगे तो 81, और 10 को 10 से गुना करोगे तो 100। तरीके बदलने से जैसा आपको पता है कि आंसर बदलते हैं नहीं। तो अपने पास 36 से, ये 9 गुना 9 81 से, मुझे बताइए कि 9 बार कट जाएगा क्या, और 4 से कितनी बार कट रहा है, 25 बार, 25 नियम 225। तो आंसर जो आ गया है वो बताइए 22,500, ये अपना आंसर आ गया है। क्या अब तो आप लोग पांचवी बार में तो क्या पकड़ पाए हो क्या, मुझे बताओ कि हम लोग कर क्या रहे हैं सारे लोग। बाकी 99% बच्चे तो एक बार में ही समझ जाते हैं, लेकिन इधर भी 1-2% बच्चे हैं, अपने सिंकोरी की तरफ भी और मदर्स पर भी 1-2 बच्चे हैं जो 4 या 5 बार में समझ रहे हैं। तो मैं तो 4-5 बार बता देता हूं। यहां पर और तो मैं बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूं फिर, कि सर अब ये और कर दो हमारे लिए, कि हमें समझ में आ जाए कि आप 6 बार 7 बार 8 बार आप अपनी लिमिट बता दो फिर तो, अगर उसके बाद भी आप लोग नहीं समझ पाओ तो। दीपक सीपीयू और कितना वीक होगा भाई आपका, सीपीयू कितना वीक होगा, पांचवी बार मैं बता चुका हूं मेरे भाई, पूरी क्लास को साथ लेकर चल रहा हूं इसलिए। बहुत बढ़िया भाई।
बेस्ट ऑफ लक आपको मेंस के लिए, अच्छे से देना, आपका क्लियर अगर हुआ है प्री तो। मैं आपको एक चीज क्या समझाना चाह रहा था, कभी कभार यहाँ पर 100 मानने के बजाय 70% का फ्रैक्शन होता है 7/10, तो हम लोग ये भी मान लेते हैं कि वैलिड वोट जो है वो 10 है। हम लोगों ने ये मान लिया वैलिड वोट अपने पास 10 है, नीचे वाली संख्या को मान लिया, तो एक के वोट 7 होंगे तो दूसरे के वोट कितने होंगे, 3 होंगे। इससे क्वेश्चन करोगे तो भी आंसर सेम आना है, याद रखना। यहाँ पर टोटल 7290, डिफरेंस है 7290, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस हम लोग लिखेंगे 4 और इंटू कर देंगे 10 से, तो ये आएगा। फिर ये वैल्यू है 9 की ऊपर 10 से, वैल्यू है 9 की ऊपर 10 से, ऊपर की तरफ तो फिर हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन एक तरीका मैं ये बता रहा था कि बहुत बार यहाँ पर क्या होगा कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 56.25% प्राप्त किया, तो वहां पर पॉइंट में अगर आ जाए तो उसको फ्रैक्शन में भी आप लोग कर सकते हो। ये चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन धीरे धीरे 100% समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझाकर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। In an election, two candidates have participated. 20% vote were declared invalid, and the winner gets 70% of valid vote. ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। 70 को चाहो तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, या चाहो तो ये आप लोग कर सकते हो कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है वैलिड वोट को ही आप लोग कितना मान लोगे, तो वैलिड वोट को ही आप लोग मान लोगे 100। विनर जो कैंडिडेट है वो प्राप्त कर रहा है 70%, तो दूसरा लूजर जो कैंडिडेट है वो कितना प्राप्त करेगा, 30%। या फ्रैक्शन में भी आप लोग मान सकते हो 9600 वोट से जीत गया, तो 9600 बिल्कुल ठीक है। डिफरेंस के नीचे हम लोग डिफरेंस लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 40 है, और जैसे इंटू करोगे 100 से, तो अपने पास यहाँ पर जो वोट आ जाएंगे वो वैलिड वोट आ जाएंगे। 20% वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो मतदाता सूची वोटर लिस्ट में कितने वोट थे ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो 20% वोट अगर इनवैलिड हो गए, तो एक तो आप लोग ऐसे ही देख सकते हो कि 20% वोट टोटल 100 मानिए, 20% वोट इनवैलिड हो गए, इसका मतलब ये वोट है 80, और गुना कर दो 100 से, तो ऊपर चले जाओगे ऊपर वाली स्टेप पर। ये इसका फ्रैक्शन मान लो 1/5, तो यहां पर अगर 5 होगा तो ये वैल्यू कितने की होगी, तो आप बोलोगे सर 4 का मान ये होगा अपने पास। ये इसको काटोगे 20 से 4 बार, 20 से 5 बार यही आना है, या 4 गुना 5 ये आप लोग कर सकते हो। जीरो से अपने पास जीरो कट रहा है, 4 गुना 4 16, 16 से 6 बार, और आंसर जो आ जाएगा वो 30,000। ये अपना आंसर आ गया है। अब तो बताओ क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या, कि हम लोगों ने क्या सोल्व, कैसे सोल्व किया है इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में, जिसमें अपने पास जीतने वाला उम्मीदवार प्राप्त कर रहा है टोटल वोट का, टोटल का नहीं, वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है। उम्मीद है ऊपर अपने पास एक स्टेप भी आ सकती है, ऊपर अपने पास दो स्टेप भी आ सकती हैं, तीन भी आ सकती हैं, चार भी आ सकती हैं। अब अपने पास सभी पूरी क्लास साथ होनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि पूरी क्लास को साथ हम लोग लेकर चलें, ताकि चीजें आपको अच्छे से ढंग से समझ में आए, और फिर उसकी प्रैक्टिस भी करवाता हूं। ऐसा नहीं कि ठीक है यहां पर समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, पहले 4-5 बार बताता हूं, फिर उस पर बेस 4-5 क्वेश्चंस करवाता हूं।
एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। In an election between two candidates, 10% of votes did not cast their vote, and while 10% of the vote polled were declared invalid. If the winning candidate got 54% vote of valid vote, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 54% वोट ऑफ वैलिड वोट। तो आप लोग ध्यान से समझना, आप लोग क्या कर सकते हो, वैलिड को ही आप लोग 100 मान लो, वैलिड वोट को ही यहां पर कितना मान सकते हो, 100 मान सकते हो। तो एक कैंडिडेट के 54% अगर होंगे तो दूसरे कैंडिडेट के बताओ क्या 46% होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल होंगे। वो जीता है 1620 से 1620। हमेशा डिफरेंस होता है, डिफरेंस के नीचे कल की क्लास में बहुत अच्छे से बात ये बता कर आया हूं, और इनटू कर दोगे 100 से तो ये वैलिड वोट आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले दो स्टेप और हुए हैं, 10% तो डाले नहीं गए, 10% वैसे ये 81 का मान है, अगर आप प्रैक्टिस से समझ पा रहे हो तो, या दो स्टेप में ऊपर आप लोग जा सकते हो। इसका फ्रैक्शन 1/10, नीचे वाली वैल्यू पहले मान लेते हैं, 10 का मान ये है, एक इनवैलिड हो गया तो बचे 9, तो 9 गुना 10, एक स्टेप ऊपर चढ़ गए। फिर से उल्टा सोचते हुए चल रहे हैं, 10 है और ये 9 का मान अगर है तो बट्टे में 9 और गुना हम लोग 10 से कर देंगे। ये लीजिए 81 से ये कट जाएगा 2 टाइम, 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से कट रहा है 5 बार, और 2 से कट रहा है 50 बार, 5 5 25। क्या 25,000 ही आपका आंसर है क्या? ये बात मुझे बताओ सभी लोग, क्या अब तो कर लिया है क्या? ये चीजें अब आसान लगनी शुरू हो गई होंगी आपको। चलो अगर आपने कर लिया है तो करो क्वेश्चन नंबर 16। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। ऊपर सारी वैल्यू परसेंटेज में भी आ सकती हैं, और ऊपर कोई वैल्यू अपने पास रियल वैल्यू भी आ सकती है, ध्यान रखना। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% ने मतदाताओं का प्रयोग नहीं किया, 2500 मतों का अवैध घोषित कर दिया गया, और अपने पास कहा है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसने प्राप्त किया है किसका, वैलिड वोट का, वैध मतों का 55%। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, गोट 55% वोट ऑफ वैलिड वोट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आप लोग क्या करोगे, 55% अगर है तो आप यहां पर वैलिड वोट को ही 100 मान लीजिए, ये लो। अगर वैलिड का, थोड़ी देर में टोटल वाले क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे जो बीच में मैंने छोड़ दिए हैं, 6 के बाद 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, वो 5-6 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, वो टोटल वोट वाले हैं, तो थोड़ी देर बाद हम लोग उनको करना शुरू करेंगे। तो यहां पर टोटल वोट 100 हैं, एक को अपने पास 55% प्राप्त हुए, इसका मतलब दूसरे को अपने पास 45%, 100 में से अगर घटा दोगे तो एक विनर है और एक अपने पास हारने वाला उम्मीदवार है। तो टोटल अपने पास 2000 वोट से जीता है। डिफरेंस के नीचे डिफरेंस आप लोग लिख दोगे 10, और जैसे ही गुना करोगे 100 से, तो आप लोग चाहो तो लिख लो कि ये अपने पास वैलिड वोट आ गए हैं। ये लीजिए, तो वैलिड वोट कितने आ गए हैं, तो वैलिड वोट आ गए हैं अपने पास 20,000। इसके बाद अपने पास यहां पर अगर एक स्टेप पे नहीं करना चाहते, अलग अलग स्टेप में अगर करना चाह रहे हो, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। इनवैलिड कितने हुए, 2500 वोट इनवैलिड हो गए। अब की बार परसेंटेज में नहीं है, परसेंटेज में होता तो उसको फ्रैक्शन में बदल लेते, परसेंटेज में नहीं है। तो मुझे बताइए पोल्ड वोट जो अपने पास आएंगे, डाले गए मत जो आएंगे, वो कितने आ जाएंगे? तो आप कहोगे सर जो वैलिड वोट है 20,000, उसमें इनवैलिड जितने डिक्लेयर कर दिए गए 2500 वोट वो माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 22,500। ये लीजिए अपने पास पोल्ड वोट आएंगे। उससे पहले एक स्टेप जो दी हुई है, वो इसने कहा है कि 10% जो वोट हैं वो इनवैलिड हो गए, तो 10% का जो वैल्यू है वो 1/10 होती है। तो ये 10 है, तो ये जो मान आया ये कितने का आया, 9 का। तो अब टोटल वोट मैं उसको एक ही स्टेप में कर देता हूं, नहीं तो अलग अलग स्टेप में अगर कोई बच्चा सोचना चाह रहा है तो इस टाइप से कि ये जो 22,500 है सर, ये वैल्यू अपने पास 9 की, और इंटू कर देंगे, स्टेप में ऊपर जाना है तो 10 से, तो 9 से अपने पास 25 बार, और आंसर आ जाएगा 25,000। ये लोग कुछ भी वो पूछ सकता है, इस टाइप से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। अब तो बताओ क्या समझ पाए हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप लोग करने की कोशिश करो।
क्वेश्चन नंबर 17, करो और बढ़ो आगे, करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते तथा 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 71 एंड 3/7। तो बताइए, जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट का, वैध मतों का 73 एंड 1/7, 71 एंड 3/7% ऑफ वैलिड वोट। तो 7 7 49 और अपने 7 एकम 7 और 7 का 3 से गुना ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। तो 5/7 इसका फ्रैक्शन जो है वो मुझे बताइए, क्या 500/7 और बट्टे में 100 लिखोगे तो क्या फ्रैक्शन 5/7 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर कि 5/7 अगर अपने पास आ गया है तो क्या अपने पास यहां से जो वोट होंगे अपने पास, मुझे एक बात ध्यान से एक चीज बताइए कि क्या हम लोग वैलिड वोट को 700 मानना ज्यादा ठीक रहेगा या 7 मानना ज्यादा ठीक रहेगा? तो आप कहोगे सर अब की बार 100 मानने के बजाय वैलिड वोट को आप लोग 7 मान लीजिए, वो हमारे लिए ज्यादा ठीक रहेगा। तो विनर के वोट अगर 5 हैं तो लूजर के वोट कितने होंगे? तो लूजर के वोट आप कहोगे सर 5, 7 में से 5 गए तो 2। तो जीता कितने वोट से? 3 से। तो 5400 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए, वैल्यू है 3 की, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस और गुना करोगे 7 से तो अपने पास वैलिड वोट आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं पहले बता रहा था कि कभी कभार जो 70% वाला के नीचे 10 भी आप मान सकते हो, क्योंकि कभी अगर ये पॉइंट्स में आप फ्रैक्शन में वैल्यू आए तो 100 मानने के बजाय फ्रैक्शन में बदला करो, नीचे वाला मान पहले मान लिया करो। इससे पहले 2 स्टेप में 10% वोट तो डाले नहीं गए, बिल्कुल ठीक है। और 12%, 12.5% जो वोट है वो इनवैलिड हो गए अपने पास। तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। ये अगर आप लोग 8 मानते हो और एक वोट इनवैलिड हो गया तो बचे कितने? 7। तो ये वैल्यू अपने पास है 7 की और इंटू किससे कर देंगे? 8 से। ये लीजिए, ये फ्रैक्शन है 1/10। तो ये 10 है, एक डाला नहीं गया तो बचे कितने? 9। तो बट्टे में अपने पास 9 और गुना कर दो अपने पास 10 से, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे सभी लोग। अब क्वेश्चन देखिए, एक तो अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जो हम लोगों ने अभी भी किया है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि वेद मतों का जब भी प्राप्त करें तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे मानेंगे। याद रखना, पहली बात इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो इस टाइप का क्वेश्चन, चलो हम लोग कहां तक कर चुके थे? क्या 13 से किया था क्या? तो आप लोग यहाँ पर कुल वोट का प्राप्त किया 41%, ये क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा। ये यहाँ पर कुल वेद मतों का, इसको आप लोग और कर लो, 11 नंबर को करो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, पहले इसको कर लो फिर टोटल वोट वाला मैं आपको समझाता हूं। In an election between two candidates, Ravi and Amit, 13.33% votes didn't participated। 13.33 का मतलब अपने पास 0.33 जहां पर भी है उसका मतलब 1/3 होता है। तो 39 और एक अपने पास 40, 40/3% और परसेंट के कारण अपॉन में 100। 20 से कट रहा है ये 2 बार और 20 से कट रहा है ये 5 बार। तो इसका फ्रैक्शन अपने पास आ गया 2/15। मैं पहले फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा हूं इन संख्याओं के। फिर 16.66% वोट जो है, तो 16.66% का फ्रैक्शन तो आपको पता ही होगा कि अपने पास 1/6 होता है। जीतने वाला उम्मीदवार वेद मतों का, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैलिड वोट का 56.25%। तो 56.25 का मतलब होता है 1/4। जैसे 0.3333 चलता जा रहा है तो 1/3, 0.25 का मतलब ये होता है अपने पास 6 गुना 4 24 और एक अपने पास 25। तो ये हो गया 225/4% और अपॉन में 100।
तो 25 से 9 बार और 25 से 4 बार, तो ये आ गया 9/16। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, फ्रैक्शन अगर तीनों अपने पास हैं तो ये जो अपने पास ये जो है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस जो अगर अपने पास हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि आप लोग वैलिड वोट को कितना मानोगे। तो आप कहोगे सर वैलिड वोट को अपने पास यहां पर मानेंगे 16। एक विनर कैंडिडेट जो है वो अपने पास 9/16 यानी 9 होगा, और ये अपने पास कितना होगा, ये अपने पास लूजर कितना बचा 7। तो डिफरेंस 2 का है, तो यहां पर अपने पास डिफरेंस कितने का है, 5460 जो वैल्यू है वो 2 की है, और गुना कर देंगे हम लोग किससे, 16 से, तो अपने पास ये आ जाएगा। इसके बाद अपने पास इसने कहा है कि 2/15, इसका फ्रैक्शन पहले वाले का तो 2/15 है, और दूसरे वाले का जो फ्रैक्शन है वो अपने पास कितना है, 1/6 है। तो यहां पर आप लोग 6 मानोगे तो ये वैल्यू कितने की है, 5 की। तो बट्टे में आप लोग लिखोगे 5 और गुना कर दोगे 6 से, तो एक स्टेप ऊपर चले गए। ये अपने पास यहाँ पर 15, अपने पास यहाँ पर टोटल अगर 15 मानते हो तो ये वैल्यू कितने की है, 13 की। तो ये अपने पास बट्टे में आप लोग 13 लिखोगे और इंटू कर दोगे आप लोग 15 से। 13 से क्योंकि आसानी से कट रहा है, 13 से कट गया 2 बार, 13 गुना 4 52, और 13 गुना 2 26, और इससे कट गया है ये 21 बार, और यहाँ पर अपने पास 5 से ये कट रहा है 3 बार। मुझे बताइए क्या इसको आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, मल्टीप्लाई करनी है, सोल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या, बताओ मुझे। अब उम्मीद करता हूं मैं आपसे, अब एक बच्चा कह रहा है कि सर वो नोटा वाले क्वेश्चंस हो गए क्या, यानी कि मूर्खता की तो बच्चों ने हद पार कर रखी है, ध्यान रखना। अब उसको लगता है कि नोटा वाला कोई अलग ही क्वेश्चन बनता है, उसको ये नहीं पता कि यार यहां पर इनवैलिड की जगह, जैसे ये 2250 वोट, इनवैलिड की जगह वो ये लिख देगा कि नोटा को दे दिए, लेकिन उस महान सदस्य के लिए तो जो अपना ही मेंबर है उसके लिए नोटा वाले क्वेश्चन बन गए। तो वो क्वेश्चन नहीं समझ के वो क्वेश्चन रटता है कि नोटा वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे, सर ये बात बता दीजिए, अगर हम लोग नन ऑफ द अबव को अगर वोट दे दे तो कैसे होगा। अब उसके लिए वो नोटा वाला हो गया। जो थोड़ी देर पहले मैं नाम तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन एक बच्चा जो कह रहा है कि सर नोटा वाले क्वेश्चंस अपने पास कैसे होंगे, तो यहां पर वो दे देगा कि 2500 वोट अवैध की जगह वो नोटा को दे देगा। मैंने तो आपको हर चीज बताई थी कि इतने परसेंट डाले नहीं गए, इतने परसेंट इनवैलिड हो गए, इतने परसेंट लोग हवा में उड़ गए, इतने परसेंट वोट को बकरी खा गई, वो कितने आपको बता दिए, नोटा आपका अलग ही बच गया। बोलिए आप समझ तो पा रहे हो क्या कि मैं आपको इतना सही, इतना सिस्टमेटिक पढ़ाकर आपका नोटा वाला बच जाता है, क्योंकि आपने रट रखा है, कहीं पर पढ़ा है, एक क्वेश्चन आता है नोटा, तो आपको लगा नोटा वाला तो हुआ ही नहीं। कौन था पता ही नाम नहीं पढ़ पाया। लेकिन यार ऐसे काम तो मत करो कम से कम, कि आप इस टाइप से तो कम से कम मत करो मेरे भाई। बाकी कुछ भी कर लो लेकिन ऐसा काम तो मत करो कम से कम, कि नोटा वाला तो बच गया उसके दिमाग में। अब यही बच्चा अगर मैं एक क्वेश्चन लिख दूं कि यहां पर इतने परसेंट लोग हवा में उड़ गए, तो फिर पढ़ेगा तो उसको लगेगा हवा में तो उड़े ही नहीं। ठीक है ना। तो एक तो चीज ये है। दूसरा अपने पास यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, जिसमें जीतने वाला जो उम्मीदवार प्राप्त कर रहा है वो वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है, ध्यान रखना, पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको ये समझा रहा हूं कि यहां पर अपने पास ये जो है 10%, ओह नोटा आ गया भाई, उस मेरे भाई को नोटा मिल गया है, ये लो, उसका कहीं नोटा देखा हुआ है तो नोटा आ भी गया, देखिए हमारी किस्मत के साथ। तथा एक विजयी उम्मीदवार कुल मतों का 47% प्राप्त करके 308 मतों से जीत जाता है। यहां पर ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुल मतों का। यहां पर 47% वोट ऑफ ऑल वोट्स या टोटल वोट्स। तो यहां पर जब टोटल वोट का प्राप्त करे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, नोटा आ गया है भाई। यहां पर जब टोटल वोट का प्राप्त करे तो हमेशा एक चीज, बस ये इंपॉर्टेंट, नोटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनवैलिड इंपॉर्टेंट नहीं है, गाय भैंस खा गई बकरी खा गई वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पर, वो तो लैंग्वेज है, अब कैसे भी बना सकता है। वहां पर ये बोल देगा कि चलो चाय पी रहे थे, चाय गिर गई 10 वोट पे, तो 10 वोट खराब हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अब चाय वाले क्वेश्चन तो सर वही नहीं कि वो चाय पी रहे थे। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला जो अपने पास है, कुल मतों की जो संख्या है, कुल मतों का 47% अगर प्राप्त करे तो वो क्वेश्चन, पहली बात तो बड़ा होगा, अपने दिमाग में बिठा लो।
47% अगर प्राप्त करे टोटल वोट का, और कुछ इनवैलिड भी हो जाए जो परसेंटेज में नहीं दे, परसेंटेज में देता तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। एक दो क्वेश्चन जैसे मैंने आपको करवाया, जैसे अपने पास टोटल वोट 100 है, ध्यान से समझना, 100 है, 10% वोट डाले नहीं गए तो बचे कितने, 90। 90 का 10% इनवैलिड हो गए। मान लो दोनों परसेंटेज में ही होता, 9 तो 81, और एक कैंडिडेट ने, विनर कैंडिडेट ने प्राप्त किया टोटल का 51%, तो ये 100 का 51 तो 51 ही होगा। वो तो जब वैलिड का प्राप्त करे तब इसका निकालते हैं, टोटल का प्राप्त करे तो एक 51 होगा, तो दूसरा 51 से में से इसको घटाओगे तो दूसरे का 30, तो डिफरेंस ये लो 21 है। तो ये ऊपर वाली संख्या परसेंटेज में हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर एक रियल वैल्यू दे दी है कि 60 मतों को अपने पास यहां पर अपने मत को नोटा का प्रयोग कर लिया। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए कि ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे करते हैं, पहले मैं बेसिक से समझाता हूं, फिर एग्जाम में हम लोग कैसे सोचेंगे वो बताता हूं। तो देखिए ध्यान से समझना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो टोटल जो वोट हैं वो अपने पास आप लोग एक्स मान लीजिए, टोटल वोट एक्स हैं, 10% मत डाले नहीं गए, इसका मतलब मुझे बताओ 10% वोट अगर नहीं डाले गए तो पोल्ड वोट कितने बचे, तो आप कहोगे सर पोल्ड वोट जो अपने पास बचे हैं वो अपने पास होंगे कितना परसेंट, 90x अपॉन अपने पास 100। 60 वोट नोटा को दे दिए, तो 60 वोट नोटा को देने के बाद जो लास्ट में वैलिड वोट बोल दो या रिमेनिंग वोट बोल दो या जिनकी काउंटिंग भी वो बोल दो, वो क्या अपने पास 90x अपॉन 100 माइनस 60, क्या ये होगा? क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। करण ये नहीं समझ में आ रहा था, मैं समझाता हूं भाई आपको अच्छे से। यहां पर टोटल वोट देखिए एक्स है, पोल्ड वोट 10% डाले नहीं गए, तो डाले गए मत जो बचे वो अपने पास 90% बचे हैं, उसमें से 60 वोट जो है वो नोटा को दे दिए, डाले गए मतों में से नोटा को दे दिए। तो मुझे बताइए, नोटा वो होता है, आप रोहित कभी कभार वोट डालने जाओ मेरे भाई, नोटा जो होता है वो होता है लास्ट में नन ऑफ द अबव के नाम से, यानी कि आप किसी से भी सेटिस्फाई नहीं हो, उपरोक्त सारे उम्मीदवार ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए मैं नोटा को अपना वोट देता हूं। वोट तो मैं डालने गया हूं, एक तो ये होता है कि आप वोट डालने नहीं गए, इसका मतलब आप उदासीन हो, मतलब आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो लोकतंत्र में। लेकिन आप नोटा का प्रयोग अगर कर रहे हो, इसका मतलब वोट डालने तो गए, लेकिन ये सारे के सारे आपके नजरों में अच्छे लोग नहीं थे, इसलिए इनमें से कोई नहीं अपने पास, ये अपने पास होता है। हाँ, एक संदीप कुमार, पोल्ड वोट और कास्टेड वोट दोनों सेम ही होते हैं भाई। यहां से मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, ठीक है, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 47%, तो बताइए ये वैलिड वोट का 47% है या टोटल वोट का 47% है? तो आप कहोगे सर विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो टोटल वोट का 47% है। यहां पर अगर ये अपने पास वोट होता वैलिड वोट का तो मैं इतना दिमाग लगाता ही नहीं, मैं तो वैलिड को ही 100 मान लेता। बिल्कुल ठीक है। तो बताओ लूजर कैंडिडेट के वोट कितने होंगे, तो जिनकी काउंटिंग हुई थी, देखिए टोटल वोट एक्स थे, इसमें से 10% तो डाले नहीं गए, 60 नोटा को दे दिए, तो दो कैंडिडेट के लिए जो काउंटिंग हुई थी वो ये वोट बचे। एक कैंडिडेट के वोट अगर अपने पास पता है तो क्या दूसरे कैंडिडेट के वोट आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। तो लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे तो 90x अपॉन 100 माइनस 60 में से ये जिनकी काउंटिंग हुई थी वो इतने वोट थे, और उसमें से एक के आपको पता है 47x अपॉन 100, ये माइनस कर लो तो दूसरे कैंडिडेट के वोट आ जाएंगे। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये कह रहा है कि 308 वोट से जीत गया, तो मुझे बताओ 308 है क्या? 308 वोट से अगर जीत रहा है तो 308 क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या? तो विनर के जो वोट हैं वो तो है अपने पास 47x अपॉन 100, विनर के वोट हैं 47x अपॉन 100, और लूजर कैंडिडेट के जो वोट हैं, विनर के वोट में से लूजर कैंडिडेट के वोट अगर माइनस करोगे 90x अपॉन 100 माइनस 60 माइनस 47x अपॉन 100, ये लूजर के वोट हैं, और विनर के वोट में से लूजर के वोट माइनस करोगे तो बराबर में डिफरेंस जो गिवन है वो 308 है। ये जब माइनस अंदर जाएगा तो 47x अपॉन अपने पास 100 तो है ही है, माइनस अंदर जाएगा तो 90x अपॉन 100, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 60, प्लस अपने पास 47x अपॉन 100 बराबर 308।
एक्स एक्स को एक तरफ रखिए, विदाउट एक्स को एक तरफ रखिए, मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं और ये मैं घटा रहा हूं, तो ये मेरे पास बचेगा 4x अपॉन अपने पास 100, और 60 को मैं आगे लेकर गया हूं, तो 60 को आगे ले जाओगे तो 360 में से आप लोग माइनस करोगे 60, तो x का मान कितना आएगा, तो इसको माइनस करने पर 248, तो 248 को इंटू कर दोगे आप लोग 100 से, और डिवाइड किससे कर दोगे, तो डिवाइड कर दोगे 4 से, 4 से कट गया 62 टाइम, तो आंसर कितना आ गया 6200। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। चलिए यहां पर एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया तो मैं फिर समझा देता हूं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहां पर जब भी प्राप्त करें कुल मतों का और ये इनवैलिड भी हो जाए, कुछ वोट परसेंटेज में नहीं, रियल वैल्यू अगर परसेंटेज में अपने पास दे दे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं फिर समझाता हूं। यहां पर टोटल वोट एक्स थे, ये लीजिए टोटल वोट एक्स है, पोल्ड वोट जो है वो 90x अपॉन 100 होंगे, याद रखना क्योंकि 10% वोट नहीं डाले गए। अब वो ये भी बोल सकता है कि इसमें से 60 वोट इनवैलिड हो गए, बात एक ही है, या वो ये भी बोल सकता है कि इसमें से 60 वोट नोटा को दे दिए, या 60 वोट हवा में उड़ गए, या 60 वोट कट गए फट गए, कुछ भी वो बोल सकता है। तो 60 वोट इसमें से जो डाले गए थे उसमें से 60 जो वोट्स हैं वो अपने पास नोटा को या इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट अपने पास ये बचे। एक कैंडिडेट ने टोटल वोट का 47%, याद रखना, तो टोटल वोट कितने हैं, एक्स हैं, तो एक्स का अपने पास 47%, तो 47x अपॉन 100, जिसकी काउंटिंग हुई थी वो इतने वोट अपने पास थे जो बचे थे अपने पास वैलिड, उसमें से एक ने इतने प्राप्त कर लिए, तो ये वैलिड में से जितने काउंटिंग हुई थी उसमें से अगर एक कैंडिडेट के वोट माइनस कर लो, 90x अपॉन 100 माइनस 60 में से, इसमें से अगर इसके वोट माइनस कर लो, तो ये मुझे बताओ क्या लूजर के ही बचेंगे क्या, आप कहोगे बिल्कुल बचेंगे, और विनर के वोट में से ये रहे, उसमें से लूजर के वोट ये रहे, माइनस करोगे तो बराबर में 308। आप लोग इस चीज को सोल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका, जो बच्चे रटना चाहते हैं इस चीज को कि सर मुझे जल्दी भी करना है और क्वेश्चन में तो रट लूंगा क्योंकि मैं रटने में बहुत अच्छा हूं, तो 308 में से आप लोग जब भी अवैध घोषित हो जाए और कुल मतों का प्राप्त करे, तो 308 में से 60 माइनस कर लो और अपने दिमाग को या अपने आसपास वाले बच्चों को बता दो कि वो 248 वोट से जीता है, और अब क्वेश्चन वैसे ही कर लो जैसे आज तक करते आए हो, 60 का काम खत्म हो गया। तो फिर जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 47%, तो टोटल वोट आप लोग मानिए, तो टोटल वोट आप कितने मानोगे, 100। 10% वोट डाले नहीं गए, तो मुझे बताइए 10% अगर नहीं डाले गए तो अपने पास पोल्ड वोट या कास्टेड जो वोट हैं वो कितने बचे, तो आप हो गए 90। एक कैंडिडेट ने प्राप्त किया टोटल वोट का, तो टोटल कितने 100, इसका 47% मत कर लेना, ये तो तब होता जब वो ये लिखता कि पोल्ड वोट का करता, तो इसका अपने पास टोटल का, तो विनर कैंडिडेट के वोट होंगे 47, तो टोटल लूजर कैंडिडेट के वोट 90 में से अगर 47 आप लोग घटाओगे तो क्या 43 बचा, क्या आप कहोगे जरूर बचा, 308 से जीता है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस हम लोग लिखेंगे 4 और गुना कर देंगे यहाँ पर किससे, 100 से, तो अपने पास टोटल वोट आ जाएंगे, ये लीजिए, ये यहां पर इनटू किससे करोगे, डिफरेंस के नीचे, 308 से नहीं जीता, 248 से जीता है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। खुद को, अपने आसपास वालों को ये बता देना पूरे गांव को कि 248 से जीता है वो, ये 60 का काम खत्म हो गया, तो आंसर कितना आ गया 6200, ये अपना आंसर आ गया है। अब अगर कोई भी बच्चा समझना चाहता है कि यहां पर सर अपने पास ये जो है, अगर कोई बच्चा इस टाइप से समझना चाह रहा है कि सर ये हम लोग माइनस क्यों करते हैं, जिसको लगता है कि सर मैथ्स मैथ्स है, कोई भी बच्चा हो, नॉर्मली मैं 1-2% की तो बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आप लोग कॉमर्स से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप लोग साइंस से हो, चाहे आप लोग बीटेक से हो, चाहे आप लोग कहीं से भी हो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बच्चे को अगर एक बार समझ, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहिए वो समझ में अगर आ जाता है तो फिर वो रट भी लेता है। लेकिन अकेला रटने वाला, इसको भी रट लो, इसको भी रट लो, इसको भी रट लो, इसको भी याद कर लो, सारी चीजें तो याद रखना आपसे याद नहीं हो पाएंगी, ध्यान रखना। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम लोग ये माइनस क्यों कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने यहां पर ये किया कि टोटल जो वोट हैं वो हम लोगों ने मान लिए 100%, तो यहां से 10% वोट तो डाले नहीं गए, तो बताइए पोल्ड वोट कितने बचे,
तो आप कहोगे सर कोल्ड वोट जो बचे वो बचे 90%। एक ने प्राप्त किया टोटल का, विनर कैंडिडेट टोटल का 47% है, तो लूजर कैंडिडेट बताइए कितना होगा? तो लूजर कैंडिडेट होगा 43%। तो फिर 60 वोट कहां गए? फिर मुझे बताओ कि 60 जो वोट है 60 वोट्स गए कहां पर, ये बात बताओ मुझे। जैसे एक बच्चे ने कहा, रोकी ने बोल दिया कि सर 43 नहीं होगा। याद रखना बिल्कुल ठीक है, इनका सम तो अपने पास 47 और 43 90, 90 में 10 जोड़ोगे तो 100 हो गया। तो इसका मतलब लूजर ने जो वोट है वो 43% नहीं प्राप्त किए, 43% से 60 कम प्राप्त किए हैं। ये लीजिए, ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब एक बच्चे के घर पर बैठे बैठे दिमाग में आएगा कि सर ये जो 60 है ये लूजर में से ही क्यों घटाया आपने, ये विनर में से क्यों नहीं घटाया? जिनका मैथ्स थोड़ा थोड़ा क्लियर है, जिनके बेसिक्स क्लियर हैं, उन बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको बता दूं भाई कि यहां पर अपने पास ये जो है 10% वोट क्वेश्चन में दे दिया, ये लिखा हुआ। ये 47% क्वेश्चन में दे दिया, ये लिखा हुआ। हमने अपनी तरफ से कौन सी संख्या लिखी? 47% क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। यहां पर 10% चेंज नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। हमने अपनी तरफ से जो संख्या लिखी है वो 43% लिखी है, और 43% का मतलब उसने 43% प्राप्त नहीं किए, उसने 43% से 60 कम प्राप्त किए हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। तो इन सभी का जो सम होगा 47 और 90, 90 और 10 100, तो 100 में से 60%, 100% में से 60 कम, फिर 60 उसमें जोड़ोगे तब जाके टोटल वोट आएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 43 100 में से कहां घटा रहे हैं भाई? ये अमित कुमार, ये अपने पास 47 है, ये अपने पास 10 है, इन दोनों का सम हुआ 57। या तो 90 में से 47 घटा दो तो 43 बचा, या फिर इन दोनों का सम है 57, तो 57 100 में से घटाओगे तो 43 वैसे बचा। तो अब मुझे बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या अपने पास 47% माइनस आप लोग विनर के वोट में से लूजर के वोट अगर माइनस करते हैं हम लोग, तो क्या बराबर में अपने पास यहां पर डिफरेंस 308 आता है क्या? आपको जरूर आता है। ये माइनस अंदर जाएगा तो 47% माइनस 43% प्लस अपने पास 60 बराबर 308 है। तो बताइए यहां से 4% की वैल्यू जो है वो क्या 308 माइनस 60 आ गया है क्या? आपको जरूर आ गया है। तो 4% की वैल्यू उधर से अपने पास जो आ गई वो 248 है, और 4% की वैल्यू अगर आपके पास है तो क्या 100% की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो क्या? 4% की वैल्यू है, 100% की निकाल सकते हो। तो ये चीज वैसे ही कुछ बच्चों के लिए मैंने रटवा दी जो आप लोग रटना चाहते हो, लेकिन है सब कुछ बेसिक ही, ये याद रखना। बेसिक के अलावा यहां पर कुछ नहीं है, ध्यान रखना, आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना सभी लोग। लव यू विश्वारंजन दास भाई। तो करण 100 में से माइनस कर दो, लेकिन ज्यादा नहीं चला जाएगा क्या? फिर तो आपके वोट ही 110% हो जाएंगे जब वापस जोड़ोगे। एपीजीपी एचपी तो नहीं होगा भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा रहा हूं नीरज। पैसे पूरे दिए थे मेरे दोस्त आपने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो एक लेक्चर तो आ गया होगा आपके सामने, वो मैं पढ़ा रहा हूं भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं पढ़ा रहा हूं, कल एक लेक्चर आ गया होगा आपके पास। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, 55 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो टोटल वोट जो है वो अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, वो कितने? 100। यहां से अपने पास 10% का प्रयोग नहीं किया गया, तो मुझे बताइए बचा कितना?
तो अपने पास बचा 90%। एक विनर कैंडिडेट ने टोटल का जो प्राप्त किया है वो कितना परसेंट प्राप्त किया, 48%। तो दूसरा जो लूजर कैंडिडेट होगा, या तो इन दोनों को जोड़ लो या 90 में से 48 घटा दो, तो लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो क्या, मुझे बताइए 42% में से क्या 373, अपने पास कितने वोट, 55 अवैध घोषित हो गए, -55। बोलिए ये बात समझ पा रहे हो क्या, बताओ। तो यहां से अपने पास अब जो है 48% में से ये माइनस अगर आप लोग करोगे, 48% माइनस अपने पास 42% -55, और बराबर में अपने पास कितना हो जाएगा, 373 हो जाएगा, ये लीजिए। तो यहां से अपने पास ये जो कहा गया है यहां पर 48% माइनस अपने पास 42% और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 55 बराबर 373। ये उधर जाके माइनस होगा तो 6% की वैल्यू 318 आ जाएगी, और 6% की वैल्यू ये है, तो क्या 100% की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या, बताओ मुझे। 318 जो वैल्यू है वो अपने पास कितने की वैल्यू है, 6 की, और गुना किससे कर दोगे, 100 से, ये लीजिए 6 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा, 53 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5300। ये अपना आंसर है। बोलिए अब तो आप लोग क्वेश्चंस को कर पा रहे हो क्या। क्या क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कर पाओगे क्या, इस चीज को मैं स्किप कर रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तीसरा ये क्वेश्चन है, क्या इसको तो आप लोग अब कर लोगे क्या, बताओ मुझे। तो करने की जरूर कोशिश करना एक क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 10। चलो फिर समझाता हूं भाई, एक बच्चे को, आशीष मीणा को अभी भी समझ में नहीं आया, फिर से समझाता हूं, करो इसको। सेम ही कॉन्सेप्ट के, सेम ही टाइप के क्वेश्चंस चल रहे हैं। यहां पर अपने पास 22% वोट डाले नहीं गए, कुल मतों का 15,500 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता ने मतदाता सूची के यानी टोटल वोट का ही है, ध्यान रखना, ये अपने पास 51% और 63,500 वोटों से जीत गया। तो टोटल वोट हम लोग मानेंगे 100 है। टोटल वोट अगर 100 अपने पास है, 22% डाले नहीं गए। एक बच्चे को नहीं समझ में आया भाई ऐसे सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, तो मैं आपको करवाता हूं। एक विनर कैंडिडेट ने टोटल का 51%, तो टोटल अपने पास 100 है, 100 का 51% जो बोला है उसके अनुसार हम लोग करेंगे। तो दूसरे लूजर के जो वोट होंगे इसमें से माइनस करोगे तो क्या 27% माइनस अपने पास यहाँ पर 15,500 हम लोग लिखेंगे क्या, क्योंकि बाकी तो दोनों, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन, हम लोग नहीं चेंज कर सकते, हम लोग इस चीज को चेंज कर सकते हैं। तो 27% माइनस 15,500, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास विनर के वोट और लूजर के वोट का जो डिफरेंस है वो 63,500 अपने पास दिया हुआ है। तो 51% माइनस अपने पास 27% माइनस अपने पास 15,500 बराबर आएगा 63,500। तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो मुझे बताइए यहां पर अपने पास क्या 24% आ गया है क्या, और माइनस माइनस प्लस होके जब उधर जाके माइनस बनेगा तो बराबर में 48,000 अपने पास आ जाएगा। तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, तो 48,000 अपॉन अपने पास 24 और इनटू कर दोगे 100 से, तो ये 2 लाख तो आ जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन अपना आंसर नहीं है, याद रखना। हम लोगों से पूछा है कि बताइए विजेता द्वारा प्राप्त, विनर कैंडिडेट प्राप्त कितने प्राप्त किए, तो अपने पास उसने प्राप्त किए 51%, और 51% का मतलब 1,02,000। अगर ऑप्शन में नहीं है तो वो आप लोग बना लेना, क्योंकि टोटल पूछा और उसने उसके अनुसार ऑप्शन दिए हुए हैं। यहां तो हमें जीतने वाले उम्मीदवार का पूछा है, तो 1,02,000 आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। 100 से कर दो अमित, मैं तो ये कह रहा हूं आपको, आप 100 से माइनस कर दो, यहां से 100 से 22 ये ले लो और 51 ये ले लो, क्योंकि टोटल का 2 बार चेंज हुआ है। यहां पर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे लिख लो, एक तो 22% है,
और एक टोटल का ही 51% है, तो यहां पर ये दोनों मिलकर अपने पास कितना परसेंट हो गया, 73%। तो फिर लूजर के बचे हुए वोट कितने हैं, 27% में से 15,500 कम। ये लो 100 में से माइनस कर दो, लेकिन 100 में से माइनस करोगे तो 100 में से 22 पहले घटा चुके हो। अगर लूजर के वोट पूछता तो याद रखना, लूजर के वोट इसका 27% निकाल के उसमें से 15,500 माइनस करते तो ये आता। 11 नंबर क्वेश्चन तो अपने पास अभी भी कर चुके हैं। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। 120 वोट को अवैध घोषित कर दिया गया, 200 वोट अधिक। अधिक या जीता वो बात एक ही है। कुल वोटों का अगर प्राप्त किया 41%, तो क्या इसको कर लो आप लोग। चलिए सभी लोग करने की कोशिश करो। एक बार फिर से करने की कोशिश कर लीजिए। तो देखिए, किसी चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं किया, 120 वोट को अवैध घोषित किए गए, विजेता ने अपने प्रतिद्वंदी से 200 वोट अधिक मिले और कुल वोट का 41%। तो टोटल आप लोग अगर 100 मानते हो, क्योंकि जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल वोट का प्राप्त किया है, तो एक ने 20% वोट डाले नहीं गए, तो मुझे बताइए डाले गए मत क्या 80% है क्या। और जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल वोट का 41%, तो टोटल का 41% 41 होगा। तो लूजर के वोट क्या 39% होंगे क्या, नहीं, 39% से 120 सर कम होंगे। ये लीजिए अपने पास, क्योंकि 120 वोट को वहां पर अवैध घोषित किया गया था। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसने कहा है हम लोगों से ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहां पर हम लोग सारे सभी के वोट निकाल सकते हैं। पहली बात अपने पास, अगर आप लोग पहला तरीका तो ये समझ लो कि यहां से अपने पास 41% माइनस अपने पास 39% माइनस अपने पास 120 बराबर है अपने पास 200। तो यहां से 2% की वैल्यू अपने पास 120 माइनस माइनस प्लस, तो 80 आ गया। तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर। 2% की वैल्यू अगर आ गई है तो 100% की वैल्यू क्या 4,000 होगी क्या, क्या इसकी वैल्यू 3600 होगी क्या, क्या इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ पर 41 का जो मान होगा, 2% की वैल्यू अगर ये है, तो इसकी वैल्यू 4 गुना 4 16, क्या 1620 होगी क्या। और इसका जो मान है वो अपने पास यहाँ पर 80 जो है वो 2% का मान है। तो 39% की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी 39% नहीं है, वो 39 से 120 कम है। तो 9 गुना 4 36, 12 और 3 15, उसमें से 120 हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो इसके जो वोट आ जाएंगे वो क्या 1440 आ जाएंगे क्या। और ये हम लोगों से कहना चाह रहे हैं कि बताओ 1440 जो है वो 3600 का अपने पास कितना प्रतिशत अपने पास है। क्या यही बोलना चाह रहा है क्या वो, कहीं पर हम लोगों ने गलती तो नहीं कर दी है, कहीं पर हम लोगों ने गलती कर दी है क्या क्वेश्चन को सोल्व करने में। ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो ये तो अपने पास कोई दिक्कत नहीं है।
ये जो हम लोगों से पूछ रहा है डाले गए मतों का, तो पोल्ड वोट तो 80% ही है, तो 80% का जो मान होगा वो क्या यही होगा क्या अपने पास 3600। अच्छा, ये मैं गलती कर रहा हूं भाई, ये 80% की वैल्यू 9 चौक 36 नहीं है, 8 चौक 32 है। कैलकुलेशन थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर रहा हूं, यहाँ पर अपने पास कितना आएगा 3200। 20 से 20 कट गया, 16 से 2 बार और 16 से अपने पास 9 बार, तो आंसर कितना आ गया है 45%। ये अपने पास आंसर आ गया है। तो या तो ये पूरे के पूरी वैल्यू आप लोग निकाल लो, या दूसरा जब आपको पता ही लग गया है इस टाइप से सभी वैल्यू निकालने के बजाय देखना इसको, ये तो कर ही सकते हो आप लोग ऐसे तो। या दूसरा मैं कह रहा हूं कि ऐसे हम लोग नहीं करते, एग्जाम में क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, 2% की वैल्यू अगर ये है तो क्या अपने पास 2%, 80 जो है वो 2% के बराबर है, तो 120 जो होगा वो मुझे बताइए कितने प्रतिशत के बराबर होगा। उल्टा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, यहाँ पर क्वेश्चन को मैं उल्टा कर रहा हूं। ये मुझे बताइए, एक बच्चे के नहीं समझ में आया भाई, अगले स्टेप में मैं रोक देता हूं। 2% की वैल्यू अगर 80 है तो 100% की वैल्यू क्या निकाल सकते हो क्या, तो 100% होगा अपने पास 4000। अब इसका ये 80% है तो 3600। दिनेश, ये 81 है तो 1640, और ये 39% से 120 कम, तो इसका 39% निकाल के 120 कम करोगे तो ये आ गया। ये टोटल का नहीं पूछ रहा, ये डाले गए मतों का, तो आप लोग सारे लोग भाई ऐसे ही कर लेना, ये बात अपने पास छोड़ दो, आगे वाली स्टेप ऐसे इसको सोल्व कर लेना, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 45%। अपने पास ये 3200 है, मैं बार बार 3600 लिख रहा हूं, ये अपने पास जो है वो 3200 है, 80% है, तो इसका 80% 3200 होगा। ये लो, अब बताओ कौन सी चीज नहीं समझ में आई, उस चीज को मैं समझाता हूं, क्योंकि अगला तो फिर और सही है। ये अपने पास बताओ समझ में आया क्या। दूसरा तरीका, जो बच्चे थोड़ा सा और अगर दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं, तो वो 120 को प्रतिशत में बदलो। 80 अगर अपने पास 2% के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा, एक होगा 2/80 के बराबर, तो 120 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 2/80 और गुना कर देंगे हम लोग किससे 120 से, तो 2 से 40 बार, 40 से अपने पास 3 बार, तो ये 3% के बराबर है। इसका मतलब 39 में से 3% माइनस करोगे तो क्या 36% हो जाएगा क्या। अगर टोटल का पूछता तो 36% है, लेकिन अगर पोल्ड का पूछा है तो 36 है कितने का, 80 का कितना परसेंट होगा, तो 36/80 गुना 100, 20 से अपने पास 5 बार, 20 से अपने पास 4 बार और 4 से 9 बार, तो ये 45%। डायरेक्ट भी ऐसे सोच सकते हो, क्योंकि कभी कभार वो डाले गए मतों का भी पूछ सकता है। तो दोनों तरीके आपके पास हैं। ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। बाकी चीजें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ते हैं।